गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल मिरर ऑफ इंग्लिश में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हिंदी मीनिंग होता है शब्द भेद। इसका डेफिनेशन, ऑल द English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. क्या है डेफिनेशन? ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सभी अंग्रेजी शब्द को 8 भागों में बांटा गया है, 8 समूहों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, उनके वाक्यों में काम करने के अनुसार। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस प्रत्येक समूह को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब हम इसके काइंड्स के बारे में देखते हैं और फिर उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। There are 8 kinds of part of speech according to ancient English grammar. There are 8 kinds of parts of speech according to ancient English grammar. पुराने प्राचीन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, संज्ञा, pronoun,
सर्वनाम। एडजेक्टिव। विशेषण। वर्ब। क्रिया। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया। ठीक है। एडवर्ब। क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन। संबंध बोधक अव्यय। कंजंक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन। पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखते हैं कि कितने होते हैं। There are 2 kinds of parts of speech. According to modern English grammar. एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? तो एक होता है फॉर्म क्लासेस, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स।
ठीक है, अब हम फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म क्लासेस, इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि सच वर्ड्स which are affected by affix and give a new meaning by adding affix are called form classes। डेफिनेशन है इसका, सच वर्ड्स ऐसे शब्दों विच आर अफेक्टेड बाय एफिक्स, जो एफिक्स से प्रभावित होते हैं, एंड गिव अ न्यू मीनिंग बाय एडिंग एफिक्स, और एफिक्स के जुड़ने से एक नया अर्थ देते हैं, आर कॉल्ड फॉर्म क्लासेज। वहीं सब जो है क्या फॉर्म क्लासेज होते हैं। एफिक्स के जुड़ने पे जिनका मीनिंग चेंज होता है उसी को हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। इसके देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स होते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल भी समझना है। इसका एग्जांपल है ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट है, इसमें अगर हम वाई को ऐड करते हैं तो ये ऑनेस्टी हो जाता है। वैसे ही अगर अन प्लस एजुकेटेड, ये अनएजुकेटेड बनता है। तो यही वह शब्द है जिसमें एफिक्स ऐड होने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऑनेस्टी, अनएजुकेटेड। वैसे ही हम देखें तो DIS प्लस ऑनेस्ट, ये बनता है डिसऑनेस्ट। बॉय प्लस HOOD, बॉयहुड। तो ये सब क्या है, यही होता है फॉर्म क्लासेस, जिसमें एफिक्स के ऐड होने पे उसका मीनिंग चेंज होता है। ये सब क्या है, फॉर्म क्लासेस होता है। ठीक है, फॉर्म क्लासेस का डिफिनीशन भी यही था कि सच वर्ड्स
विच आर अफेक्टेड बाई एफिक्स, यानी ऐसा शब्द जिसमें एफिक्स को ऐड करें एंड गिव अ न्यू मीनिंग बाई एडिंग एफिक्स, और एफिक्स के ऐड होने से एक नया मीनिंग देता है, वहीं क्या होता है, फॉर्म क्लासेस होता है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हम वाई ऐड करते हैं तो ये ऑनेस्टी बन जाता है। ईमानदार से ईमानदारी, जैसे ही इसमें एफिक्स ऐड हुआ इसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो यही वो सब वर्ड हैं जिसमें क्या होता है, एफिक्स ऐड होता है तो इसका मीनिंग चेंज होता है। ये सब के सब क्या है, फॉर्म क्लासेज हैं। जिसमें एफिक्स ऐड होने पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर्म क्लासेस वही होता है जिस पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, एफिक्स के ऐड होने से उसका मीनिंग चेंज होता है। तो इसका जो पार्ट्स होता है, काइंड्स होता है, देयर आर 4 kinds of form classes. There are 4 kinds of form classes. 1. Noun, adjective, verb, एडवर्ब। यही 4 काइंड्स होते हैं फॉर्म क्लासेस के, जिसमें एफिक्स ऐड होने पे इनका मीनिंग चेंज होता है। जैसे नाउन है, नाउन में हम एस जोड़ करके उसका फ्लोरल बनाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज होता है। यही 4 है जिसमें एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, यानी कि एफिक्स ऐड होता है और एफिक्स ऐड होने के बाद इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कौन कौन है, तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इन चारों के अलावा और किसी में एफिक्स ना ऐड होता है और ना ही उसका मीनिंग चेंज होता है। यही 4 है जिसमें एफिक्स ऐड होता है, इनके अलावा और कहीं किसी में भी एफिक्स ऐड नहीं होता है। तो जिसमें एफिक्स ऐड होता है और एफिक्स ऐड होकर के उसका एक नया मीनिंग देता है, उसी को हम फॉर्म क्लासेस बोलते हैं। ये जो फॉर्म क्लासेस होते हैं 4 होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया है। तो एक होता है जिस पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है और दूसरा जो होता है जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो स्ट्रक्चर वर्ड्स होता है। अब हम उसके डिफिनीशन को देखते हैं और उसके काइंड्स को देखते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे ये एफिक्स प्रभावित करता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट्स होता है, ये होता है स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स, इसका डिफिनीशन होता है कि सच वर्ड्स which are not affected by affix are called structure words।
such words which are not affected by affix are called structure words। मतलब ऐसे शब्द जिन पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें एफिक्स ऐड नहीं होता है और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, वैसे ही वर्ड्स जो होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, इन, इज, एम, वाट, वेरी एंड, ये सब जो होते हैं इनमें किसी में भी एफिक्स ऐड नहीं होता है और ना ही इसका मीनिंग चेंज होता है। इस पे एफिक्स का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, इसमें एफिक्स ऐड होता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चर वर्ड्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है जिन पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इन है, ये प्रीपोजिशन है, इनमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, कोई एफिक्स ऐड नहीं होता है और ना ही इसका मीनिंग चेंज होता है। इज है, एम है, वाट है, वेरी है, एंड है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया, और जिन पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है उनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है, जो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं। इन्हीं चारों में एफिक्स ऐड होता है और उसका मीनिंग चेंज होता है। बाकी जितने भी इन चारों के अलावा हैं उनमें ना एफिक्स ऐड होता है और ना ही एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है। तो एंशिएंट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो 8 काइंड्स होते थे उनको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 2 काइंड्स में बांटा गया है। तो जिस पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये 4 होते हैं जिन पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है, तो इनको फॉर्म क्लासेस में रखा गया है। और इन चारों के अलावा जो भी है जिन पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है। जो क्या क्या होते हैं, ये सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, इन सभी में एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके हम काइंड्स को देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये कौन कौन से स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं जिनमें एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स। There are 10 kinds of structure words. Determiners, pronoun, intensifiers, preposition, interjection, conjunctions, auxiliaries, sentence connectors,
सेंटेंस कनेक्टर्स, सबऑर्डिनेटर्स, और 10 होता है क्वेश्चन वर्ड्स। यही 10 काइंड्स होते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स के, जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है और ना ही इसका मीनिंग चेंज होता है। तो इनको स्ट्रक्चर वर्ड्स में रखा गया है जो 10 काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच होता है ये पुराने ग्रामर के अनुसार 8 होता है, लेकिन उसको नए ग्रामर के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, एक फॉर्म क्लासेज और दूसरा स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लास वो होता है जिस पे एफिक्स का प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और स्ट्रक्चर वर्ड्स वह होता है जिस पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। तो ये 10 होते हैं जिन पे एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से समझेंगे। तब तक वीडियो को वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ही बेहतर होगा। ओके, थैंक